अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मिस्सन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान भाईजान। दोस्तों कैमरीन पेट्रोल एक्सरसाइज दुनिया की मुश्किल तरीन एक्सरसाइज मानी जाती है और इस मुश्किल तरीन एक्सरसाइज को पाक आर्मी 4 दफा जीत कर गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में दुनिया की इस मुश्किल तरीन एक्सरसाइज के बारे में हम जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या कुछ होता है और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इस एक्सरसाइज में क्या पोजीशन है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों आपका कोई भी वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं। दोस्तों 1959 में इंग्लैंड की खुद मुख्तियार रियासत वेल्स की इलाकाई आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने वीकेंड पर एक ट्रेनिंग इवेंट डिजाइन किया। ये ट्रेनिंग इवेंट वेल्स कैम्ब्रिज की पहाड़ियों के ऊपर डिजाइन किया गया जो कि लॉन्ग डिस्टेंस मार्चिंग पर मुश्तमिल था। अगस्त 1960 में इंग्लैंड आर्मी के मेजर जनरल लेविस ने इस एक्सरसाइज को कैमरीन पेट्रोल का नाम दे दिया और दोस्तों वक्त के साथ साथ इस एक्सरसाइज में मजीद तब्दीलियां की जाती रहीं। 2005 तक इस एक्सरसाइज में सिर्फ इलाकाई फौज हिस्सा लेती रही। उसके बाद 2006 से इस एक्सरसाइज को इंटरनेशनल इवेंट करार दे दिया गया। 2006 में इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस समेत बहुत से ममालिक ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और दोस्तों अब इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले ममालिक की तादाद 140 तक पहुँच गई है जिसमें इसराइल और अमेरिका भी शामिल है। दोस्तों ये एक्सरसाइज 9 से 10 दिन तक चलती है और इस एक्सरसाइज में हर टीम के लिए 8 मुख्तलिफ मराइल होते हैं और हर टीम यानी हर मुल्क के दस्ते में 8 फौजी होते हैं और इसमें हर फौजी मुकम्मल फौजी आलात से लोड होकर 50 मील यानी 80 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और दोस्तों ये मुश्किल सफर 35 किलो का वजन उठाकर ही कंप्लीट करना पड़ता है और ये सफर 48 घंटे में मुकम्मल करना होता है जिसमें ना आप सो सकते हैं और ना ही आप आराम कर सकते हैं और इस सफर के लिए सिर्फ 2 लीटर पानी और थोड़ी सी खुराक दी जाती है। यानी दोस्तों ये मुकम्मल सफर सिर्फ 2 लीटर पानी के साथ ही मुकम्मल करना पड़ता है। दोस्तों ये रास्ता जंगलात, पहाड़ियों और सहरा पर मुश्तमिल होता है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर आपने 35 किलो का वजन उठाकर 80 किलोमीटर का सफर करना होता है। और दोस्तों ये नहीं कि आपने सिर्फ चलना होता है, इसमें आपसे मुश्किल तरीन 8 टेस्ट भी लिए जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट में दोस्तों एक एनजीओ के ऊपर अटैक होता है, आपको उस एनजीओ को फर्स्ट एड देनी होती है और हमले वाली जगह से उस एनजीओ को बाहर निकालना होता है। दोस्तों दूसरे टेस्ट में आपको वो जगह ढूंढनी होती है जहाँ जेर जमीन माइंस बिछाई गई होती है। तीसरे टेस्ट में आपने आईईडी एक्सप्लोसिव डिवाइस से डील करना होता है। ये असली एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं होती लेकिन इसको डील करना वैसे ही जैसे आपके सामने असली बॉम्ब रखा हो। दोस्तों चौथे टेस्ट में इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑब्जर्वेशन का टेस्ट होता है। 5वें टेस्ट में आपके दस्ते को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट से बचने के लिए हिफाजती इकदाम करने होते हैं। छठा टेस्ट टैक्टिकल वाटर क्रॉसिंग टेस्ट। इस टेस्ट में आपको एक बहुत ही ज्यादा ठंडे दरिया को अबूर करना होता है और ये सब तमाम इक्विपमेंट के बगैर करना होता है। दोस्तों 7वें टेस्ट में आपको अपने नजदीकी टारगेट की ट्रैकिंग करनी होती है, उस टारगेट की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है। और दोस्तों 8वां टेस्ट डिफेंसिव शूटिंग अंडर अटैक है। इस टेस्ट में आपकी टीम पर हमला होता है और आपने अपना दिफा करना होता है। दोस्तों आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों इस एक्सरसाइज को मुश्किल तरीन एक्सरसाइज कहा जाता है। बहुत सारी टीमें इस एक्सरसाइज को शुरू तो कर लेती हैं लेकिन उसे कंप्लीट यानी खत्म नहीं कर पाती। इस थका देने वाली मशक में अक्सर फौजियों की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो इसे पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों इस एक्सरसाइज का रूल है कि फिनिश पॉइंट पर आपके फौजी दस्ते के कम से कम 5 फौजी जरूर पहुंचे लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी टीमें ये नहीं कर पाती। दोस्तों इन मशकों का मकसद आपकी लीडरशिप, फील्ड क्राफ्ट, डिसिप्लिन, मेंटल और फिजिकल ताकत और आपका स्टेमिना और बर्दाश्त का टेस्ट करना होता है। दोस्तों हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब दूसरी आर्मी की टीमों के साथ कोई मुकाबला नहीं होता कि 48 घंटों में जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। इसमें जो टीम 75 या उससे ज्यादा पॉइंट हासिल करती है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब चाहे 6 टीमें ही क्यों ना हो, 65 से 74 पॉइंट हासिल करने वाली टीम को सिल्वर
सिल्वर मेडल दिया जाता है और 55 से 64 पॉइंट हासिल करने वाली टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और जो 55% पॉइंट्स हासिल करते हैं वही पास होते हैं और इससे नीचे वाले फेल हो जाते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज में दुनिया भर की आर्मीज अपने बेहतरीन फौजी भेजते हैं जिनमें कमांडोज भी होते हैं और पाकिस्तानी आर्मी इस एक्सरसाइज के लिए NLI के सिपाही भेजती है, नादरन लाइट इन्फेंट्री। NLI यानी पाकिस्तान की जबरदस्त रेजिमेंट्स हैं जिनका हेडक्वार्टर गिलगित में है और ये रेजिमेंट ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने की माहिर है। अगर ये वीडियो कोई फौजी देख रहा है तो वो बेहतर तौर पर जानता है कि NLI की पाकिस्तान आर्मी में क्या अहमियत है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि NLI 2 मरतबा निशाने हैदर हासिल कर चुकी है, एक लालक जान शहीद और दूसरा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। दोस्तों पाकिस्तान लगातार 4 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुका है और इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करने का एजाज भी हासिल है। दोस्तों इन मशकों में सबसे ज्यादा सख्त मुकाबला 2017 का था जिसमें मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हालात बदतरीन हो गए थे और इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले 47% टीमें जो हैं वो सफर को मुकम्मल नहीं कर पाई थी। अल्लाह के फजलो करम से इस साल भी पाक आर्मी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अगर दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो इन एक्सरसाइज में इंडिया 2 दफा गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है और ये एजाज इंडिया की बोरका राइफल्स के हिस्से में आया है। दोस्तों इस तरह की एक्सरसाइज की मीडिया कवरेज होनी चाहिए। आप खुद देखें पाकिस्तान इसमें 4 मरतबा गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसे बहुत कम हाईलाइट किया गया है। और लास्ट में हम आपको बता दें कि इस साल भी 8 अक्टूबर से ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस साल अगर पाक आर्मी हिस्सा लेती है तो गोल्ड मेडल हासिल जरूर करेगी। अब तक के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें अगर हिस्सा लेती है ऐसी तो वीडियोस गोल्ड का मेडल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही।